युक्तियुक्तकरण की मांग को लेकर शिक्षक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज इसी कड़ी में वो रायपुर स्थित तूता में इकट्ठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सभी मंत्रालय घेराव के लिए कूच कर रहे हैं। उसके पहले ये सभी लोग तूता में एक सभा आयोजित की। सभा के दौरान जो भी इनके पदाधिकारी थे संगठन के, उन्होंने अपनी बातें रखी और सरकार के खिलाफ जिस तरह से युक्तियुक्तकरण का आदेश आया उसके खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। और इनका कहना है कि युक्तियुक्तकरण के तहत कहीं ना कहीं जो शिक्षकों के पद हैं उसे समाप्त किया जा रहा है, एक साजिश की जा रही है और जब पद समाप्त हो जाएंगे तो नई भर्तियां नहीं होंगी और यही कारण है कि इनका विरोध है। इनका कहना है कि हम युक्तियुक्तकरण के विरोध में नहीं है, बल्कि जो 2008 का सेटअप था उसे लागू किया जाए, उस मांग को लेकर ये लोग आगे बढ़े हैं और मंत्रालय की ओर जा रहे हैं। हालांकि इन्हें रोकने के लिए काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है और इनको रोकने की तैयारी की गई है, लेकिन जिस तरह से इनके नेताओं हैं उनका कहना है कि वे मंत्रालय जाकर रहेंगे, अपनी बात सरकार तक पहुंचा के रहेंगे और इसी कड़ी में ये सभी मंत्रालय के लिए कूच कर गए हैं। शिक्षक हैं जो अपनी मांगों को लेकर नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जो विसंगति युक्त निरस्तीकरण किया जाए, जो 2008 का सेटअप है उसे पूरा किया जाए और उसके तहत इन नियुक्ति की जाए। जो शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग किन मांगों को लेकर आए हो आप लोग? जी सर, ये युक्तियुक्तकरण जो है वो बंद होना चाहिए क्योंकि इससे हजारों पोस्ट खत्म हो जा रहे हैं। तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे जो भाई बहन बीएड किए हुए हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सपना खत्म हो जाएगा। सरकारी शिक्षा का स्तर सुधरेगा इससे? कहाँ से सुधरेगा? 20 क्लास 2 टीचर कैसे ले पाएंगे आप खुद बताइए। उसमें से एक प्रधान पाठक, ऊपर से जो पेपर वर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक टीचर तो खाली पेपर वर्क में लग जाते हैं, डेस्क वर्क लिए। तो एक टीचर 20 क्लास कैसे लेगा आप बताइए। स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, माध्यमिक, प्राथमिक, हाई स्कूल सबको मिक्स, उसमें जो पद है उसको भी विलोपित किया जाएगा या उनको पद दिया जाएगा, अधिकार छीन ले जाएंगे, ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं आप। ये सही आरोप है क्योंकि गलत कर रहे हैं। पहले तो गवर्नमेंट स्कूल को बंद कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल को एफिलेशन दे रहे हैं, उसे बंद किया जाए। जितने प्राइवेट यानी हर जगह प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वो गलत है और हमारे शिक्षकों को गैर शिक्षकी कार्य में लगाया जाता है, उसके बावजूद हम शिक्षक को निकाला जा रहा है, ये गलत है। युक्तियुक्तकरण से शिक्षा बेहतर होगी या खराब होगी? सरकार तो बोली बेहतर होगी और आप लोग सरकार की नीति अलग है। सरकार धन अर्जन करना चाहता है, इसी बहाने ट्रांसफर करना, लोगों को हटाना ताकि उनके पास पैसे आए, इसी तरह से पैसे अर्जित करना चाहते हैं। और सरकार तो पहले अपने नेताओं की पत्नी, अपनी मंत्रियों की और जितने भी आला अधिकारी हैं उनकी पत्नियां जो बड़े बड़े पद में हैं और रायपुर आ जाती हैं या बड़ी जगह में चले जाती हैं, उनको हटाया जाए, ना कि गरीब और जो गांव के लोग हैं। और स्कूल बंद करेंगे, गांव के बच्चे कहाँ बनेंगे? गांव के बच्चों का निर्माण, वो हमारे छत्तीसगढ़ को मजदूर धानी के नाम से जाना जाता है, वो हमें मजदूर बनाकर छोड़ना चाहते हैं, जो गलत है। प्रदेश के शिक्षकों की एक ही मांग है कि प्रदेश में जो युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है उसमें 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसका विरोध यहाँ पर हजारों की संख्या में शिक्षक साथी प्रदेश से यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसमें आप देख सकते हैं हमारा एक ही कहना है कि यदि युक्तियुक्तकरण आप करते हैं तो 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और बहुत सोच विचार के विद्वानों ने 2008 में इसको बनाया था। इससे स्कूलों की व्यवस्था जो है चौपट हो जाएगी। लगभग 44,000 पद समाप्त हो जाएंगे, 10,000 HM के पद समाप्त हो रहे हैं और हजारों स्कूल धीरे धीरे बंद होने की कगार में आ जाएगा, जिससे जो मजदूर के ग्रामीण एरिया में जो है किसान के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं। सरकार आदेश जारी कर चुकी है, 10,000 से ज़्यादा स्कूल प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और हम शिक्षक संगठन अपना काम कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि आप युक्तियुक्तकरण यदि शहर में अतिशेष है उनका करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन 2008 के सेटअप के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर मान लो मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रहेंगे? यदि मांग सरकार पूरा नहीं करती तो निश्चित रूप से मान के चलिए जो आज हमारा लगभग 15,000 शिक्षकों के बीच में जो हमारा आम सभा हुआ उसमें स्पष्ट सभी का कहना है कि आंदोलन का विस्तार किया जाएगा और आगामी आंदोलन जो बहुत वृहद, व्यापक और आक्रामक होगा। सरकार को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि बैठकर चर्चा करे, वार्ता करे और बात करने से बात निश्चित रूप से बनती है। हमारे कुछ सुझाव हैं, उसको सरकार जो है उसमें शामिल करे। और कुछ पदाधिकारियों से बात करते हैं, आप लोग क्या कहना चाहिए? हमारा कहना है सर, मोदी के गारंटी में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा था कि हम शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान देंगे। आज तक क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में कोई चर्चा नहीं। हमको महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ता के एरियस राशि देने की बात कही थी। महंगाई भत्ता केंद्र के समान आज भी नहीं मिल रहा है और एरियस राशि की बात तो छोड़ो। युक्तियुक्तकरण करते हैं बात, इसलिए जो सरकार कह रही है इससे गुणवत्ता की पढ़ाई में, इसलिए किया जा रहा है। निश्चित रूप से अगर सरकार युक्तियुक्तकरण करना चाहते हैं तो अपने अगर जिद में है तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ न करें। एक झटके में 50,000 पद समाप्त करने पे कहाँ शिक्षकों में शिक्षक गुणवत्ता ला पाएगी? बच्चों में 2 शिक्षक
60 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे 5 कक्षा को? क्यों लाया गया, क्या लगता है क्यों लाया गया? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, कर्नाटक आज शिक्षा के जगत में पहले नंबर पे है। वहाँ जो है 15 बच्चों के लिए एक टीचर है, और छत्तीसगढ़ में कितने हैं? यहाँ एक 17वें नंबर पे, बहुत निचले पायदान में है, क्योंकि यहाँ 60 बच्चों पे एक टीचर है। सीएम तो कह रहे हैं कई स्कूलों में छात्र से ज्यादा शिक्षक है, कल बयान है। छात्र से ज्यादा अगर शिक्षक है तो उसको कौन पदस्थ किया? उनको वहाँ से हटाओ और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करो जिसने गलत तरीके से वहाँ उनकी नियुक्ति करने का अधिकार शिक्षक को नहीं होता। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल खाली हैं, फिलहाल शहरों में इतने सारे टीचर हैं, उसको युक्तिकरण करके उसको ग्रामीण क्षेत्र में भेजो ना भाई। जहाँ 5 के सेटअप है, 5 लोगों को भर्ती रहना है, उसको 9-9, 10-10 लोग भर पड़े हैं, उसको भगाओ ना वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में। तो ऐसे करने से पूरा स्कूल जो है फिलअप हो जाएगा, और ऐसे करने से क्यों किया गया कि कहीं पे ज्यादा शिक्षक कर दिए गए, कहीं कम कर दिए गए? अभी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से है। यदि लापरवाही नहीं करते हैं तो जब 5 है तो 5 ही रहते। ऐसा हम लोगों को नौबत क्यों आता सड़क में रोड पे आने का? 2008 का सेटअप। अभी कुछ क्या कहना चाहेंगे जो आप प्रदर्शन? एक लाइन है, सीधा युक्तिकरण जो है बंद करें और सरकार जो है नई भर्ती शुरू करें, जिस पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता आएगी। और जहां आप शिक्षक कम करोगे, कहाँ की गुणवत्ता बताओ? आप पर कक्षा एक शिक्षक दो ना, बिल्कुल बेहतर गुणवत्ता आएगी। आज देखिए, आज हमारे छत्तीसगढ़ जो 17 प्रावधान पर आ रहे हैं, इसी कारण नए नए नियम बनाकर हमारे शिक्षकों को जबरन थोपा जा रहा है, जिसका हम लोग पूर्ण जोर जो है विरोध कर रहे हैं। सरकार आदेश वापस नहीं लेगी तो? यदि सरकार आदेश वापस नहीं लेता है तो इसका आज का जो आंदोलन है ये वृहद रूप से और आगे किया जाएगा, जिसमें आक्रामक होगा और हर स्तर से मतलब अपना बात रखेंगे। विद्यालय सीधा अनिश्चित काल को जाएगा। 16 तारीख को हमारा साझा मंच संचालक की हैसियत से ये घोषणा कर रहे हैं कि सरकार अगर सकारात्मक चर्चा नहीं करती है, निर्णय नहीं लेती, तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। कह सकते हैं ये सभी शिक्षक एक स्वर में बोल रहे हैं कि युक्तियुक्तकरण को वापस लिया जाए, उससे शिक्षा में गुणवत्ता नहीं होगी बल्कि और बेकार स्थिति होगी, शिक्षा का स्तर गिरेगा। जहाँ ज़्यादा शिक्षक है उन्हें भले हटाया जाए, लेकिन हर स्कूल में ऐसा नहीं है, और यही कारण है कि इससे कहीं ना कहीं ग्रामीण जो शिक्षा व्यवस्था है वह ज़्यादा चौपट होने का बात जो शिक्षक कह रहे हैं। अब देखना कि उन्होंने आज प्रदर्शन किया है, इनकी मांगे सरकार मानती है या नहीं मानती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ प्रवीण कुमार सिंह, PTV भारत, रायपुर।